अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम जो है वो बलाई के साथ देसी घी बनाएंगे। मैंने जो है वो काफ़ी दिनों की दूध से के ऊपर से जो उतरती है बलाई वो जमा की है। तो ये देखें, ये फ्रीज़ थी तो मैंने इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। तो अब जो है हम इसको एक बड़ा सा जो है वो पतीला लेंगे। इस पतीले में हम जो है वो इसको शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, बड़े आराम से जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ये देखें, बड़े से पतीले में शिफ्ट करके तो फिर हम जो है वो इस तरह की एक मधानी ले लेंगे और इस मधानी से जो है हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। इसमें जो है हमने पानी अभी नहीं शामिल करना। इसको जो है हम लोगों ने अच्छे से जो है वो पहले घोट लेना है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकती हैं। ये देखें, अच्छे से जो है वो अब घोटा गया है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे अच्छे से घोट दिया है। अब हम इसमें जो है वो ठंडा पानी या बर्फ़ शामिल करेंगे। मैं क्योंकि सादा पानी है तो इसलिए साथ थोड़ी सी बर्फ़ शामिल करूँगी। आपके पास अगर ठंडा पानी है तो फिर आप जो है वो बर्फ़ चाहे शामिल ना करें और इस तरह बर्फ़ शामिल करके थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो छोड़ दें। जी व्यूवर्स, ये देखें, मक्खन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो मैं जो है वो इसको निकाल के तो फिर आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। जी व्यूवर्स, ये देखें, हमारा मक्खन जो है वो कितना अच्छे से तैयार हुआ है। आप इसको किसी भी मलमल के कपड़े में या किसी भी स्ट्रेनर में जो है वो छान के निकाल सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो एक फ्राई पैन या कोई भी आप पैन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन जो है वो मैंने रख लिया था वैसे ही खाने के लिए। फ्रिज में कई चीज़ों पे जो है वो पराठों पे और वैसे भी यूज़ करने के लिए। और ये जो है ये अब हम पिघला के तो इसका घी बना लेंगे। जी व्यूवर्स, अब हम जो है अपने इस मक्खन को पिघला लेंगे ताकि इसका देसी घी बन सके। और पिघलाते हुए ख्याल रखिएगा कि ये नीचे ना गिर जाए, तो इसको थोड़ा सा हिलाते भी रहिएगा। आँच जो है वो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना एक बार में ही जो है जो जल जाएगा हमारा देसी घी। बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है देसी घी। और बच्चे जो हैं वो थोड़े से नखरे करते हैं, लेकिन आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में उनको बग़ैर बताए डाल के दें, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को पता चल जाए तो फिर वो नहीं खाते, लेकिन जैसे लंच बॉक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग बच्चों के लिए चावल वगैरह बनाते हैं कुछ भी, तो उसमें आप देसी घी डाल दें, मक्खन डाल दें, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। जी व्यूवर्स, ये देखें, अब आप किसी भी स्ट्रेनर के साथ जो है वो इसको छान लें। ताकि इसके जो बकाया जात हैं वो इसमें ना जाएं। मैंने क्योंकि सारे मक्खन का नहीं बनाया, थोड़े से मक्खन का बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें कितना साफ़ शफाफ जो है वो हमारा देसी घी तैयार हो गया है।
ये क्योंकि अभी गर्म है इसलिए मैं किसी चीज़ में नहीं डाल रही हूँ। आप लोग जो है वो बना के किसी भी अच्छे से जार में जो है या बोतल वगैरह में। इस मेरी स्टेनर जो है वो थोड़ी सी बड़े सुराखों वाली थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा से जो है वो ज़रात नीचे रह गए हैं, लेकिन इनका भी कोई टेंशन नहीं है, ये नीचे ही रहेंगे और आप ऊपर से सारा यूज़ कर सकती हैं। और आप जो है वो किसी बारीक जो है वो छलनी में से, स्ट्रेनर में से जो है वो छानिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।